हाय फ्रेंड्स। कल हमने देखा कि प्रेगनेंसी रहने के लिए कौन सी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, अंडा बनना चाहिए। दूसरा, गर्भनलिका खुली होनी चाहिए। और तीसरा, शुक्राणु की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। अब आज हम बात करेंगे अंडे की या ओव्यूलेशन की। तो अंडा बनने के लिए काफी हार्मोन्स प्रभावित करते हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख है थायराइड और प्रोलैक्टिन, जिसकी जांच हम आपको बताते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज बाब जो अंडे की क्वालिटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, वो है महिला की उम्र। क्या होता है, आपने इंसानी अंडा कैसा होता है, आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा, तो इंसानी अंडा भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो सूक्ष्म होता है। मुर्गी के अंडे में जो सेंटर पार्ट होता है, जिसको हम योग बोलते हैं, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं न्यूक्लियस। और आजू बाजू में जो तरल पदार्थ होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या होता है, फलितीकरण जब होता है तो शुक्राणु छेद के अंदर आता है, तो शुक्राणु का सिर्फ हेड आता है, इसको हम बोलेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस। ये दोनों का यूनियन होके एक भ्रूण बनता है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। 2 सेल्स बनके एक सेल बनती है, और यहाँ से फिर एक सेल से अनेक सेल्स बनके भ्रूण बनता है, जिसको हम बोलते हैं मोर्यूला। तो ये पहले दिन के फर्टिलाइजेशन के बाद में तीसरे दिन के तक के ये जो सेल्स का बॉल बनता है, 32-64 सेल्स का, ये सब जो डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके लिए जो भी ऊर्जा लगती है वो मिलती है ये माँ के अंडे में जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें बैटरी होती है, उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वहां से मिलता है। अब सेल का डिवीजन यानी क्या, सिर्फ सेल मात्र डिवीजन डिवाइड होता है ऐसे नहीं। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटीन्स, डीएनए, जो कि क्रोमोसोम बनाते हैं। तो हर इंसान जब पैदा होता है तो उसमें 2 क्रोमोसोम के सेट्स आते हैं, एक माँ से 23X 23X और एक पिता से 23X या 23Y। ये दोनों का यूनियन होकर एक जीव बनता है, जिसको हम 46XX या 46XY बेटा या बेटी होती। अब ये सारी प्रक्रिया के लिए शुरू के 3 दिन में जो ऊर्जा लगती है, वो मिलती है माँ के अंडे से, क्योंकि शुक्राणु साइटोप्लाज्म तरल पदार्थ लेके नहीं आता है, उसके साथ में सिर्फ डीएनए मटेरियल होता है। तो इसीलिए जो भी ऊर्जा फर्टिलाइजेशन को या पहले 3 दिन के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को लगती है, वो मिलती है माँ के साइटोप्लाज्म में जो बैटरी होती है उससे। अब क्या होता है, जैसी उम्र बढ़ती है वैसे धीरे 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 ये बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, तो ऊर्जा कम पड़ने लगती है। तो या तो फर्टिलाइजेशन फलितीकरण प्रॉपरली नहीं होता है, या फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होना चाहिए डीएनए मटेरियल का, वो प्रॉपरली नहीं होता है। या फिर अगर वो भी हो गया तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर कोशी में, हर सेल में 46XX या 46XY जाना चाहिए, वो अफेक्ट होता है। तो इसीलिए आपने ये देखा भी होगा कि जो बड़ी हुई उम्र की महिलाएं होती है, स्पेशली 35 साल के बाद में या 37 साल के आसपास या और अधिक, उन लोगों में डाउन सिंड्रोम, जिसको हमारी भाषा में ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, वो ज्यादा कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि अपने को अगर प्रेगनेंसी चाहिए, हमको अगर प्रेगनेंसी चाहिए, तो एज ए डॉक्टर हम क्या देखेंगे कि भाई उम्र कितनी है, हॉर्मोन्स ठीक ठाक है कि नहीं, और उसके ये जो हमारी मरीज हमारे पास में आती है, जो महिला हमारे पास में आती है, उसके पास में साठा स्टोर एग्स का कितना है, वो देखने के तरीके क्या होता है। एक तो सोनोग्राफी में हम देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं आपके अंडाशयों का, उसमें कितने प्राइमरी या प्रीमैच्योर एग्स दिखते हैं, छोटे छोटे, वो देखते हैं। और दूसरी टेस्ट होती है AMH, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। जो अंडे हमको सोनोग्राफी में नहीं दिखते हैं लेकिन अंडाशय में है, सूक्ष्म अंडे, वो बनाते हैं एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। तो AMH ये परिमाण है एक देखने का कि अपने अंडाशय का रिजर्व कितना है, स्टोर कितना है, इन शॉर्ट टंकी में पेट्रोल कितना है। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक बात अपने को समझनी पड़ेगी कि हर इंसान को प्रकृति ने अलग अलग क्वांटिटी लेके भेजा है, संख्या लेके भेजा है अंडों की। आमतौर पे जब बच्ची माँ के पेट के अंदर होती है, तो बच्ची के प्रीमैच्योर गर्भ में या बच्ची में तकरीबन 5वें महीने में 60 to 70 मिलियन एग्स होते हैं।
लेकिन जब वो लड़की पैदा होती है तो ऑलरेडी वो घट के 10 से 20 लाख तक आ जाते हैं। और जब लड़की की मेनार्की शुरू होती है, यानी माहवारी शुरू होती है तकरीबन 12 से 14 साल की उम्र में औसतन, तब वो ऑलरेडी घट के 2 से 4 लाख हो जाते हैं। इसका मतलब क्या कि दिन ब दिन आप यूटिलाइज करें ना करें, प्रेगनेंसी रहे ना रहे, दवाई ले ना ले, लेकिन हर रोज कुछ 15, 20, 25 अंडे खारिज होते जाते। ऐसे करते 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 एक उम्र आती है 45 से 50 साल या एवरेज, कि जब ये सारे अंडे खत्म हो जाते हैं और फिर अंडे खत्म होने की वजह से महिला को मेनोपॉज आता है। तो इसीलिए अगर हमको प्रेगनेंसी रखनी है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपकी उम्र 35 से अधिक है तो आप 6 महीने के भीतर ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा, और अगर आप यंग है तो आप साल भर के बाद में भी जा सकते हैं। बाकी का डिटेल विश्लेषण हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।